नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल में। और आज की कहानी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी मंडी जिले की निशा सोनी की है। निशा चंडीगढ़ में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान उसे पंजाब पुलिस के कांस्टेबल युवराज से प्यार हो गया। निशा ने कभी नहीं सोचा था कि युवराज का यह प्यार इतना खतरनाक साबित होगा। उस दिन युवराज सिंह घर लौटा तो उसने एक रेस्तरां से खाना पैक करवाया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर आराम से अपनी लाई हुई विस्की की बोतल खोली। वह शराब के घूंट लेता रहा और मछली के पकौड़े खाता रहा। जब उसने देखा कि विस्की की बोतल लगभग खाली हो गई तो उसने खाना खाने का इरादा छोड़ दिया। वह बाथरूम गया, हाथ पैर धोए और सीधे बिस्तर पर चला गया। उसने रजाई ओढ़ ली और उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। अचानक रात करीब 1 बजे युवराज की नींद खुल गई। उसने एक विचित्र सपना देखा था जिससे वह पसीने से भीग गया। सपने में उसका घर पूरी तरह बिखर चुका था। उसकी पत्नी रेखा उसे भला बुरा कह रही थी और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। सपने में उसने साफ देखा कि इस सब की वजह उसकी प्रेमिका निशा सोनी थी, जिसने रेखा को सारी सच्चाई बता दी थी। निशा ने रेखा को बताया कि युवराज ने उससे प्रेम किया, खुद को अविवाहित बताकर उसका शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेल करने की धमकी दी। इस सपने ने युवराज का सारा नशा उतार दिया। वह सोचने लगा कि अगर यह सपना सच हुआ तो उसकी पत्नी उसे घर से निकाल देगी। जब यह बात उसके पुलिस विभाग में फैलेगी तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल युवराज सिंह अब नया प्लान बनाने लगा। वह कई दिनों से अपनी प्रेमिका निशा सोनी को फोन कर रहा था, लेकिन निशा उसका फोन नहीं उठा रही थी। युवराज ने अब निशा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। वह बस निशा के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसका कॉल ले और वह उसे अपने रास्ते की रुकावट की तरह हटा दे। उस समय युवराज सिंह मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस सीआई विंग में तैनात था। वह हर शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी क्रेटा कार से अपने गांव मानपुर फतेहगढ़ साहिब चला जाता था। सुबह वह अपनी कार से ही समय पर ड्यूटी पर लौट आता था। वह दिन सोमवार था, तारीख 20 जनवरी 2025। शाम 7 बजे युवराज ने मोहाली में अपनी ड्यूटी खत्म की और अपनी कार नंबर PB2Z86 में बैठकर फतेहगढ़ साहिब की ओर रवाना हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने निशा को फोन लगाया। इस बार निशा ने कॉल उठा लिया। वह बोला, क्या बात है मेरी जान, तुम तो आजकल मेरा फोन ही नहीं उठाती। हमसे क्या भूल हो गई? सुनो युवराज, अब मैं तुमसे ना मिलना चाहती हूं, ना बात करना चाहती हूं। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, निशा ने गुस्से में जवाब दिया। निशा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूं। तुम अभी कहाँ हो? युवराज ने पूछा। मैं अपनी बहन के साथ जोगिंदर नगर से अपने पीजी जा रही हूं। रास्ते में हूं। वैसे मैं अब कभी नहीं मिलना चाहती। फोन रखो, निशा ने साफ शब्दों में कह दिया। निशा सोनी, ये बात अच्छे से समझ लो। तुम्हारा वह वीडियो मैंने अभी तक रखा हुआ है। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं न सिर्फ वीडियो वायरल कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी जान भी ले लूंगा। युवराज ने पुलिस वाले की धमकी दी। युवराज की यह धमकी तुरंत असर कर गई। निशा ने फौरन कहा, ठीक है युवराज, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, आखिरी बार। तुम आ जाओ। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। यह कहकर युवराज ने फोन काट दिया। निशा अपनी बड़ी बहन रतु सोनी के साथ शाम करीब 7:30 पर खड़ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही दोनों बहनें लाए हुए सामान को ठीक करने में लग गईं। तभी रात करीब 8:30 पर युवराज ने फिर से निशा को फोन किया। निशा ने कॉल उठाते ही कहा, हाँ बोलो, अब क्या चाहिए? मैंने कहा था ना कि एक बार मिल लूंगी, इस वक्त फोन क्यों किया? मेरी जान, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बस अब नीचे आ जाओ, आखिरी बार बात करनी है, युवराज ने कहा। दीदी, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूं, नीचे आया है, आधे घंटे में लौट आऊंगी, निशा ने अपनी बड़ी बहन रतु से कहा और अपना मोबाइल लेकर घर से निकल गई। जब निशा अपने फ्लैट से बाहर आई, युवराज अपनी सफेद क्रेटा कार में उसका इंतजार कर रहा था।
निशा कार में बैठ गई। युवराज कार को बहुत दूर रोपड़ के पास पत्थरे झट्टा गांव तक ले गया। तब तक काफी वक्त बीत चुका था। सड़क के किनारे भाखड़ा नहर बह रही थी। यह युवराज का पहले से बनाया हुआ प्लान था, लेकिन इतनी रात को इतनी दूर कार ले जाने का कारण निशा की समझ में नहीं आ रहा था। युवराज, तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते थे। मैंने तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर मुझे लाने का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही। निशा ने आखिरकार पूछ लिया। मेरी प्यारी, हमारा यह आखिरी मिलन तो शानदार होना चाहिए, है ना? युवराज ने कार रोकी और निशा को गले लगा लिया। छोड़ो मुझे, तुमसे अब मुझे बहुत नफरत है। तुमने एक बार मिलने को कहा तो मैं आ गई। अब मुझे मेरा वीडियो दे दो जो तुम्हारे पास है। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। निशा ने खुद को युवराज की बाहों से छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। अच्छा, तो अब तुम इतनी गुस्ताखी करने लगी हो? पहले तो मुझसे इतना प्यार करती थी, अब इतनी नफरत क्यों? युवराज ने कहा। युवराज, पहले खुद को देखो फिर मुझ पर इल्जाम लगाओ। तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम्हारी उम्र 33 साल है। तुमने मुझे कुंवारा बताया और उम्र 27 साल बताई। थोड़ी तो शर्म करो, तुम एक बच्चे के बाप भी हो। जल्दी से मेरा वीडियो दो और मुझे घर छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। निशा ने गुस्से में कहा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें वीडियो ना दूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? जाओ, मैं तुम्हें वीडियो नहीं देता, युवराज ने कहा। युवराज, अब मैं क्या करूंगी, यह अच्छे से सुन लो। फरवरी में तुम्हारी पत्नी रेखा अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट रही है। मैं उसके पास जाऊंगी और तुम्हारी सारी करतूतें उसे बताऊंगी। तुमने कैसे मुझे फंसाया, कहा कि मैं कुंवारा हूं, 27 साल का हूं। मैं तुमसे जल्द शादी करूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। हम सुख चैन की जिंदगी जीएंगे। तुम्हारी हर हरकत अपनी पत्नी को बताऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी जिंदगी नरक न बना दूं तो कहना, निशा ने गुस्से में कहा। यह सुनते ही युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पहले निशा के चेहरे पर कई मुक्के मारे, फिर लातों और घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। निशा अपनी जान की भीख मांगती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन युवराज का दिल नहीं पसीजा। वह उसे लगातार लातों घूंसों से मारता रहा। कानून का रक्षक ही अपराधी बन गया। कुछ देर बाद जब निशा ने कोई हलचल नहीं की, युवराज ने उसकी नाक के पास हाथ रखा। निशा की सांसें थम चुकी थीं, उसकी धड़कन भी रुक गई थी। युवराज के चेहरे पर अब जीत की मुस्कान थी। उसका प्लान सफल हो गया था। उसने निशा के गहने और मोबाइल फोन निकाल लिए। तब तक चारों ओर अंधेरा छा चुका था। उस सुनसान इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उसने निशा की लाश को दोनों हाथों से उठाया और भाखड़ा नहर में फेंक दिया। फिर उसने अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ एक हेड कांस्टेबल ने फोन उठाया। युवराज ने कहा, मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हूं और मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस टीम में हूं। ड्यूटी खत्म कर मैं अपनी कार से फतेहगढ़ साहिब जा रहा था। तभी मैंने एक लड़की को नहर में कूदते देखा। मैंने उसे रोकने और बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेला होने की वजह से उसे बचा नहीं पाया। कृपया तुरंत पुलिस टीम भेजकर उस लड़की की जान बचाएं। मैं अभी यहीं मौके पर हूं। कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने गोताखोरों की टीम को भी बुलवा लिया। थोड़ी देर बाद भोले शंकर डाइवर्स क्लब की गोताखोर टीम भी वहां पहुंची। गोताखोरों ने मेहनत के बाद निशा की लाश को भाखड़ा नहर से निकाला। कांस्टेबल अपनी योजना में कामयाब होकर चुपके से अपनी कार स्टार्ट कर फतेहगढ़ साहिब की ओर निकल गया। सिंह भगवंतपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील ने लाश का पंचनामा तैयार किया और मृतका का शव पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने लाश की फोटो से आसपास में शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। तब पुलिस ने लाश की फोटो आसपास के जिलों के थानों में भेजी। इस भयानक खबर ने रोपड़ जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया। सभी को यह मामला हत्या का लग रहा था।
युवराज सिंह और निशा सोनी की मुलाकात सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी। उस दिन युवराज सुबह अपनी ड्यूटी के लिए फतेहगढ़ साहिब से अपनी कार में निकला था। जब वह चंडीगढ़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की सड़क किनारे उसे कार रोकने का इशारा कर रही थी। युवराज कार रोकना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे पहली नजर में प्रभावित कर दिया। इसलिए उसने इशारे पर कार रोक दी। जी, बोलिए मैडम, क्या काम है? युवराज ने कार का शीशा खोलते हुए पूछा। जी, मुझे सेक्टर 34 चंडीगढ़ जाना है, जल्दी। आज मुझे थोड़ी देर हो गई, जिससे मेरी बस छूट गई। वैसे वहां तक पहुंचाने के कितने पैसे लेंगे? लड़की ने पूछा। अच्छा, तो मैं आपको कोई प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर लग रहा हूं? कम से कम कार की नंबर प्लेट तो देख लीजिए। युवराज ने नाराजगी जताते हुए कहा। अरे सर, लगता है आप बुरा मान गए। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। जल्दबाजी में मैंने कार का नंबर नहीं देखा और आपको टैक्सी वाला समझ लिया। इस गलती के लिए मैं माफी मांगती हूं। लड़की ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। देखिए मैडम, आप कोई भी हो, मैं ना आपका नाम पता जानता हूं, ना आपके बारे में कुछ। आपका यूं हाथ जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब आप बिना चिंता मेरी कार में बैठ सकती हैं। युवराज ने कार से उतरते हुए कहा। जी, आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आजकल किसी पर जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। आप मुझे अपना समझकर जिद कर रहे हैं, तो अगर आप अपना परिचय बता दें तो मैं निश्चिंत होकर आपकी कार में बैठ सकती हूं। कृपया इसे गलत न लें। लड़की ने सहजता से कहा। आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। आज के समय में ऐसा होना जरूरी है। किसी अनजान पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं पंजाब पुलिस में नौकरी करता हूं। मेरा घर फतेहगढ़ साहिब में है और मैं अभी मोहाली में तैनात हूं। अगर आपको फिर भी भरोसा न हो तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखा सकता हूं। युवराज ने जेब से अपना आईडी कार्ड निकालते हुए कहा। अरे सर, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपने बताया और मुझे पूरा यकीन हो गया। लड़की ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे मैडम, कार में सिर्फ आप और मैं ही हैं। आगे मेरे पास बैठिए, बातचीत भी होती रहेगी। युवराज ने आगे का दरवाजा खोलते हुए कहा। कार आगे बढ़ी तो दोनों में परिचय शुरू हुआ। युवराज बोला, मैंने तो आपको अपना परिचय दे दिया। अब आप अपने बारे में बताइए। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं? जी, क्यों नहीं। आप पूछें और मैं ना बताऊं। मेरा नाम निशा सोनी है। मैं हिमाचल के मंडी जिले जोगिंदर नगर की रहने वाली हूं। मैंने चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से बीएसएससी की है और अभी सेक्टर 34 में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हूं। निशा ने अपना परिचय दिया। आप बहुत रोचक बातें करती हैं। आपका करियर भी बहुत उज्जवल लग रहा है। आपके परिवार में और कौन-कौन है? युवराज ने पूछा। सर, मेरे घर में हम 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। मैं सबसे छोटी हूं। मेरी उम्र अभी 22 साल है। निशा ने कहा। निशा जी, पहले तो आप मुझे सर कहना बंद करें। आप मुझे युवराज कह सकती हैं। शादी के बारे में आप क्या सोचती हैं? आपके घर वाले तो अब आपके लिए लड़का ढूंढ रहे होंगे। युवराज ने कहा। जी, अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो सोचूंगी। वैसे मैंने घर वालों से कह दिया है कि शादी की चिंता अभी नहीं करनी। पहले एयर होस्टेस बनूंगी, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। युवराज जी, आप अपने बारे में बताइए। आपकी शादी हुई है या नहीं? निशा ने पूछा। अरे निशा जी, मेरी किस्मत में अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। वैसे मेरी उम्र 27 साल हो गई है और घर वाले और मैं मिलकर तलाश कर रहे हैं। युवराज ने कहा। युवराज जी, आपकी बातें भी आपकी तरह दिलचस्प हैं। निशा ने तारीफ करते हुए कहा। तभी युवराज ने ब्रेक लगाया और कार रुक गई। निशा जी, आपकी मंजिल आ गई। युवराज बोला। युवराज जी, इतनी जल्दी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट आ गया? आपकी बातें इतनी मजेदार थीं कि लंबा रास्ता पता ही नहीं चला। निशा कार से उतरते हुए बोली। निशा जी, आप भी मुझे अच्छी लगीं। अच्छा, अब कम से कम अपना मोबाइल नंबर तो दे दीजिए, युवराज ने कहा। निशा ने युवराज का नंबर पूछा और उसे मिस्ड कॉल दी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया। इसके बाद युवराज अपनी ड्यूटी पर चला गया। वह तो चला गया,
लेकिन निशा की खूबसूरती ने उस पर गहरा असर छोड़ दिया था। वहीं निशा भी पहली मुलाकात में युवराज से काफी प्रभावित हो गई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। व्हाट्सएप पर वे अपने दिल की बातें साझा करने लगे। एक दिन युवराज उसे गार्डन में घुमाने ले गया और उसने निशा से कह दिया, निशा, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूं। हमारी मुलाकात को 10 दिन हो गए। इन 10 रातों में मैंने सिर्फ करवटें बदली हैं। इससे पहले कि तुम्हारी याद में मैं अपनी जान दे दूं, मेरे प्यार को कबूल कर लो प्लीज। युवराज ने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार किया। युवराज जी, मेरे दिल में भी आपके लिए वैसा ही प्यार है। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। ये कहकर निशा ने युवराज का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और उसके सीने से लग गई। इसके बाद उनका प्यार और गहरा होता गया। कब वे एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इस दौरान युवराज ने उनके अंतरंग पलों के वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। एक बार युवराज ने 2 दिन की छुट्टी ली और निशा को पिकनिक स्पॉट पर ले गया। वहां वे एक होटल में रुके। रात भर युवराज ने निशा के साथ मस्ती की। सुबह निशा नहाकर तैयार होकर कमरे में आई तो युवराज नहाने चला गया। तभी युवराज का फोन बजा। आप कौन बोल रहे हैं? निशा ने फोन उठाकर पूछा। मैं ऑस्ट्रेलिया से रेखा बोल रही हूं। आप मोहाली थाने से बोल रही हैं ना? कृपया युवराज से बात करा दीजिए। दूसरी तरफ से एक महिला ने कहा। जी, आप युवराज जी की रिश्तेदार हैं? निशा ने पूछा। अरे मैडम, आप पुलिस वाले इतनी जांच करते हैं। मैं हफ्ते में 2-3 बार युवराज से बात करती हूं। इस बार व्यस्त थी तो 10 दिन बाद फोन किया। मैं युवराज सिंह की पत्नी रेखा हूं। जल्दी युवराज से बात कराइए। रेखा ने कहा। यह सुनकर निशा के होश उड़ गए। जी, रेखा जी, युवराज जी अचानक एक खास ड्यूटी पर चले गए। ये एक गुप्त ऑपरेशन था। शायद जल्दबाजी में वे फोन यहीं भूल गए। जब फोन बजा तो मैंने उठा लिया। वैसे रेखा जी, आपके कितने बच्चे हैं? निशा ने पूछा। जी, हमारा एक बेटा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करती हूँ, लेकिन अब मैं इस्तीफा देकर अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए भारत आ रही हूँ। वहां कोई बिजनेस करूंगी। मैं अभी ऑफिस में हूँ। युवराज आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा फोन आया था। वह मुझसे जरूर बात करे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। यह कहकर रेखा ने कॉल काट दी। यह सुनकर निशा का खून खौल उठा। उसने फौरन अपना सामान समेटा। जब युवराज बाथरूम से बाहर आया, निशा उस पर भड़क पड़ी। युवराज, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम 33 साल के हो। तुम्हारी पत्नी है, एक बेटा भी। ये सब मुझसे छिपाकर तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। अब मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं जा रही हूं। ये कहकर निशा कमरे से चली गई। इसके बाद निशा ने युवराज से बात करना बंद कर दिया। निशा की बड़ी बहन रथु ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 20 जनवरी की रात तक जब निशा घर नहीं लौटी तो रथु अपने पति हितेश हंस के साथ रात भर उसे ढूंढती रही, लेकिन निशा का फोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह 21 जनवरी को रथु अपने पति के साथ रो पड़ के सिंह भगवंतपुर थाने गई और निशा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। निशा ने पुलिस को बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड युवराज सिंह के साथ उसकी कार में गई थी और फिर लौटी नहीं। निशा का फोन अब भी स्विच्ड ऑफ था। सिंह भगवंतपुर पुलिस ने 20 जनवरी 2025 को भाखड़ा नहर से एक अज्ञात लड़की की लाश बरामद की थी। उन्होंने लाश की फोटो रथु को दिखाई। फोटो देखते ही रथु चीख पड़ी और रोते हुए बोली, सर, ये मेरी बहन निशा की लाश है। उसके साथ ऐसा किसने किया? लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अगले दिन 22 जनवरी 2025 की सुबह निशा के परिवार ने पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में शव की पहचान की। कांस्टेबल युवराज सिंह जयंग, लुआवांकिला सिंह भगवंतपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद निशा सोनी का शव उसके परिवार को सौंप दिया। परिवार ने जोगिंदर नगर के श्मशान घाट में निशा का अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस का अगला काम हत्यारे तक पहुंचना था। जब पुलिस ने 20 जनवरी 2025 की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें निशा युवराज के साथ जाती दिखी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 22 फरवरी 2025 को युवराज सिंह को बीएस की धारा 103 बी के तहत गिरफ्तार कर लिया। सख्त पूछताछ में उसने निशा सोनी की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी।
निशा के पिता हंसराज सोनी ने पुलिस और मीडिया को बताया कि उनकी बेटी के दांत अंदर की ओर मुड़े हुए थे। आरोपी कांस्टेबल युवराज सिंह ने निशा के गहने और मोबाइल फोन निकाल लिए थे और उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। हंसराज सोनी ने हत्यारे कांस्टेबल युवराज सिंह के लिए फांसी की मांग की। इसके बाद निशा के परिजनों ने जोगिंदर नगर पहुंचकर हिमाचल प्रदेश सरकार और मंडी के एएसपी से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। इसके बाद यह मर्डर केस सिंह भगवंतपुर थाने से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। 22 साल की ट्रेनी एयर होस्टेस निशा सोनी की हत्या की यह घटना बेहद दुखद और समाज को झकझोरने वाली है। इसने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और रिश्तों में भरोसे पर कई सवाल उठाए हैं। यह मामला सिर्फ एक जान के नुकसान का नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि हमारे समाज में अब कैसी मानसिकता पनप रही है, जो प्यार और विश्वास को कुचलकर हिंसा और अपराध को जन्म दे रही है। इस मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि आरोपी एक पुलिसकर्मी था, जिसका कर्तव्य समाज की रक्षा करना था, लेकिन उसने अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग कर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह बताता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा किसी खास वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। यह घटना सिर्फ एक निजी त्रासदी नहीं, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है। निशा सोनी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। मात्र 10 दिन बाद वह एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करने वाली थी। उस मासूम लड़की की ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत न सिर्फ उसके परिवार को गहरे दुख में डुबोती है, बल्कि पूरे समाज को आत्मचिंतन के लिए मजबूर करती है।